सरकारी कर्मचारियों के लिए 24 अगस्त का दिन बहुत ही अहम साबित हुआ। भारत सरकार ने सरकारी कर्मचारियों जो 2004 के बाद भर्ती हुए हैं उनके लिए अहम फैसला लेते हुए सुनिश्चित तौर पर पेंशन देने का ऐलान कर दिया है। ये फैसला बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है और एक लंबे संघर्ष का नतीजा माना जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं कुणाल और आप देख रहे हैं वी विथ यू। इसमें हम पूरी चर्चा करेंगे इस मुद्दे पर कि कौन कौन से वो इम्पोर्टेंट बेनिफिट्स है जो इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम के अंदर आने वाला है। इस जो नए पेंशन स्कीम का नाम दिया गया है वो ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम के बीच का एक नया नाम दिया गया है जिसका नाम है यूपीएस, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। हिंदी में कहें तो एकीकृत पेंशन योजना। तो इस योजना के बारे में हर पहलू पर बात करेंगे और जानेंगे कि आपको इसमें क्या फायदा हो रहा है। 24 अगस्त शनिवार के दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ में भारत सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट्स, रेलवे, बैंकिंग, उसके बाद में डाक विभाग, मेडिकल, इन सब के जो अलग अलग डिपार्टमेंट के जो यूनियन है उनके लीडरों के साथ में एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग का इंतज़ार बहुत लंबे समय से था यूनियन लीडर्स को, क्योंकि जितनी भी मीटिंग अब तक हुई थी वो केवल मंत्री और अन्य सचिव या उनके स्तर पर हुआ था और उनके साथ डिस्कशन हुआ था। प्रधानमंत्री जी ने बड़ा फैसला लेते हुए सभी यूनियंस के जो लीडर्स हैं उनको इनवाइट किया और शनिवार 24 अगस्त को ये मीटिंग हुई। उसके बाद में मीटिंग में जितने भी यूनियन लीडर्स थे उन्होंने अपने पॉइंट रखी और प्रधानमंत्री से ये उम्मीद जताई कि वो इस पर एक अच्छा और सही निर्णय ले ताकि जो भी केंद्रीय कर्मचारी हैं वो रिटायरमेंट के बाद में निश्चित तौर पर एक नियमित रूप से उनसे पेंशन मिल सके। और इसी रूप में उसके बाद में प्रधानमंत्री का कैबिनेट में मीटिंग हुआ और कैबिनेट के सदस्यों के साथ मीटिंग में यह डिसीजन लिया गया कि भारत सरकार के वे सभी कर्मचारी जो 2004 के बाद भर्ती हुए हैं उन्हें निश्चित तौर पर एक पेंशन दिया जाएगा। तो ये बड़ा फैसला लिया गया। भारत सरकार के कर्मचारी जो 2004 के बाद भर्ती हुए हैं उनके लिए ये फैसला है और क्या क्या इसमें बेनिफिट्स है उन सभी बिंदुओं को एक एक करके अब जानते हैं। तो जो सबसे बड़ा फैसला है जिसकी अनिश्चितता काफी समय से बनी हुई थी और एनपीएस में आने वाले सभी कर्मचारी इसकी जरूरत को देख रहे थे कि एनपीएस में चूंकि सुनिश्चित तौर पर कितना पेंशन मिलेगा इसका कोई ठिकाना नहीं था, वही पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण था। तो पहला जो पॉइंट है वो यही है कि सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई के लिए जो जनवरी 2004 के बाद भर्ती हुए हैं उनको 50% यानी कि 50% सुनिश्चित पेंशन लागू कर दिया गया है। तो क्या कंडीशन है इस पेंशन का, पहला पॉइंट में ये हम देख लेते हैं कि 50% पेंशन कैसे मिलेगा। पहला कंडीशन इसमें है कि आपकी सर्विस 25 साल से अधिक होनी चाहिए। जो भी कर्मचारी 25 साल की सर्विस पूरा कर लेंगे उन्हें उनके आखिरी साल का, यानी कि जिस साल वो अपनी रिटायरमेंट लिख कर दे रहे हैं और जाना चाह रहे हैं, उस आखिरी एक साल में 12 महीने में उनको कितनी बेसिक पे के अनुसार सैलरी मिली है, उस बेसिक पे के 12 महीने के बेसिक पे का जो एवरेज निकल कर आएगा उसके 50%, या इस तरह से आप सिंपल मान के चलिए कि अगर आपका 60,000 रुपया लास्ट की बेसिक पे है तो लगभग 30,000 रुपया आपका बेसिक पेंशन बन जाएगा और उस बेसिक पेंशन पर आपको आगे लाभ मिलेगा। तो ये एक बहुत ही निर्णायक फैसला है क्योंकि ओल्ड पेंशन में भी इसी तरह के प्रावधान है 50% ऑफ लास्ट बेसिक पे प्लस डी। तो ये पहला पॉइंट है।
इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण वही है कि आपकी 25 साल की सेवा पूरी होनी चाहिए। तो 2004 में जो लोग भर्ती हुए हैं उसे जोड़ा जाए तो 2024 में उनके 20 साल हो गए हैं। अब उनको कम से कम 5 साल सेवा और देना पड़ेगा, तब उन्हें ये पूरा जो 50% पेंशन का लाभ है वो मिल पाएगा। तो अब आते हैं दूसरे महत्वपूर्ण मुद्दे पर। दूसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है मिनिमम पेंशन। ये एक बड़ा निर्णय मानिए, क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम में भी ऐसी योजना नहीं है कि किसी को मिनिमम पेंशन 20 साल से कम के सर्विस में मिले। आपको पेंशन लेना है तो ओल्ड पेंशन स्कीम में कम से कम 20 साल की सर्विस करनी पड़ती थी। लेकिन इस योजना में जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, इसमें ये रखा गया है प्रोविजन कि अगर आप 25 साल से पहले जाते हैं और 10 साल से अधिक आपकी सर्विस है, तो 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल, इस बीच में कभी भी आप जाते हैं तो कम से कम 10,000 पेंशन मिलेगा। ये कम से कम है, ये डिपेंड करता है कि आपका बेसिक पे कितना है और आप किस रैंक पर या किस ग्रेड में सर्विस कर रहे हैं, तो उसके अनुसार ही ये पेंशन निर्धारित होगा। लेकिन कम से कम 10,000 तो मिलेगा ही मिलेगा। ये बड़ा फैसला है। अगर किसी की सर्विस 15 साल, 20 साल है और अपने घर की जरूरतों या कहीं और कोई जॉब पकड़ता है, कोई बिजनेस करना चाहता है, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बीच में ही रिटायरमेंट चाहते हैं, तो उनको कोई लाभ पहले नहीं मिलता था, लेकिन इसमें लाभ मिलेगा। उनकी एक एवरेज जो उनकी इनकम बेसिक पेंशन बेसिक पे के आधार पर जो कुछ भी उनका रेशियो निकल कर आएगा, उसके आधार पर 20,000, 30,000, 40,000 जो भी पेंशन मिलेगा वो भी उनको सुनिश्चित मिलेगा। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण बात है। तीसरा पॉइंट, फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन ओल्ड पेंशन स्कीम में भी मिलता था और अब फैमिली पेंशन यूनिफाइड पेंशन स्कीम में भी मिलेगा। फैमिली पेंशन में किस तरह से मिलेगा? अगर कोई कर्मचारी डेथ हो जाता है रिटायरमेंट के बाद, तो उसकी जो पेंशन मिल रही थी उसका 60% उसके फैमिली को मिलेगा। तो ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद एज के कारण या बीमारी के कारण या किसी भी और कारण से जब सरकारी कर्मचारी की डेथ हो जाती है, तो बहुत जरूरी होता है कि उसके परिवार, उसके बच्चों का भरण पोषण और उसकी जरूरतों को जो खर्च है वो चलती रहे और उसके फैमिली को पेंशन मिले। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है कि रिटायरमेंट के बाद में अगर किसी कर्मचारी की डेथ हो जाती है और उस डेथ के समय में उसका जो पेंशन मिल रहा होगा उसका 60% उसके फैमिली को भी मिलेगा। तो ये तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब आते हैं चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, जो कि एनपीएस के कर्मचारियों की सबसे जो महत्वपूर्ण जो मुद्दा था कि भाई एनपीएस में ठीक है पेंशन तो मिलेगा मगर डीए नहीं मिलेगा, जो कि ओल्ड पेंशन स्कीम में मिलता था। इसमें सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है और ये क्लियर किया है, चौथे पॉइंट यही है कि आपको भी जो भी सरकारी कर्मचारी हैं उनको भी अपने पेंशन पर जो डियरनेस रिलीफ है, महंगाई भत्ता, वो उनको भी मिलेगा। तो ये महत्वपूर्ण मुद्दा है और ये चाहे सरकारी कर्मचारी 25 साल बाद जाएं या 10 साल 15 साल में न्यूनतम पेंशन पर जाएं या फैमिली पेंशन वाले को, ये तीनों केस में डियरनेस अलाउंस मिलेगा। जो भी इन्फ्लेशन रेट उस समय चल रहा होगा, जो जिसको हम बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये जो महंगाई भत्ता होता है, डियरनेस अलाउंस या डियरनेस रिलीफ, ये उसी पर डिपेंड करता है। जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, जो उस समय देश में इन्फ्लेशन रेट होता है कि क्या महंगाई चल रही है, उसके आधार पर यह डिसाइड होता है। तो गवर्नमेंट ने ये क्लियर किया है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, तो इंडस्ट्रियल वर्कर्स इसलिए कहा जाता है कि इंडस्ट्रियल वर्कर्स जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसी के आधार पर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लाई या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लाई या इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम करने वाले लोगों को हर साल महंगाई भत्ता दिया जाता है, जो साल में 2 बार दिया जाता है, जनवरी और जुलाई के अनुसार। तो ये महत्वपूर्ण मुद्दा था, इसको भी गवर्नमेंट ने क्लियर किया है कि महंगाई भत्ता भी अब मिलेगा। अब आते हैं चौथे पॉइंट पर। चौथे पॉइंट में
ये है कि रिटायरमेंट के बाद में जो रिटायरमेंट ग्रेच्युटी मिलती थी, तो ग्रेच्युटी भी इन एम्प्लॉइज को अब मिलेगा। ओल्ड पेंशन स्कीम में ग्रेच्युटी मिलती थी, इसमें भी अब ग्रेच्युटी मिलेगी। एनपीएस में हालांकि ग्रेच्युटी का डिसीजन बाद में आया था 2020 में, अभी उसके बारे में बताएंगे, बट एनपीएस में बाद में ग्रेच्युटी लागू हो गई थी। तो अब जो है वो इसमें भी एनपीएस में जो यूपीएस है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, इसमें भी ग्रेच्युटी मिलेगा और ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा। एक चीज इसमें अभी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इस पर क्लैरिफिकेशन अभी हो सकता है बाद में आए, क्योंकि इसमें एक पॉइंट कहा गया है कि सेवानिवृत्ति पर ग्रेच्युटी के अतिरिक्त एक मुफ्त भुगतान, यानी कि इन एडिशन टू अ लमसम अमाउंट विल बी पेड टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय इन एडिशन टू ग्रेच्युटी, दैट मीन्स इट शुड बी अ एडिशनल बेनिफिट। वट एवर द पॉइंट इज सेइंग, जो कुछ भी इसमें कहा गया है उसके अनुसार ये एडिशनल बेनिफिट होगा। लेकिन ये अभी तक शायद जब नोटिफिकेशन इसका आएगा तो उसमें ये क्लियर होगा कि क्या ये ग्रेच्युटी के जगह पर है या ग्रेच्युटी के अलावा है। क्योंकि ग्रेच्युटी के अलावा अगर होगा तो ये तो बहुत ही ऐतिहासिक फैसला होगा, क्योंकि ग्रेच्युटी जो है वो 6 मंथली क्वालिफाइंग सर्विस के आधार पर वो निर्धारित किया जाता है और मैक्सिमम 33 टाइम्स ऑफ हाफ ऑफ लास्ट बेसिक पे एमोलमेंट का वो मिलता था। तो वो एक बड़ा अमाउंट होता था, 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख तक रुपए एम्प्लॉय को मिलते थे। अगर ये इन एडिशन टू ग्रेच्युटी कोई एक मुफ्त अमाउंट देने की बात है तो ये और भी बहुत बड़ा बेनिफिशियल होगा, बट इस पे अभी क्लैरिटी नहीं है। जो चीज़ें अभी हमारे पास है, जितना डॉक्यूमेंट्स और जो चीज़ें हमने पढ़ी है उसके आधार पर ये थोड़ी सी इसमें क्लियरिटी अभी नहीं है। शायद ये नोटिफिकेशन के बाद में इसमें क्लियरिटी आई। तो ये 5 जो थे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें सारा चीज जो पेंशन रिलेटेड मुद्दा था, न्यू पेंशन जो स्कीम में आने वाले थे, उन सभी के पॉइंट्स जो थे वो क्लियर हो गए हैं। तो इस तरह से जो 2004 के बाद भर्ती हुए हैं उनके लिए अब तक का ये बेहतर फैसला माना जाएगा, क्योंकि जो लड़ाई मेन रूप से चल रही थी वो यही थी कि क्या जो एम्प्लॉय 2004 के बाद भर्ती हो रहे हैं उनको सुनिश्चित पेंशन मिल पाएगा। क्योंकि अब तक जो कैलकुलेशन में निकल करके एनपीएस वालों के लिए आ रहा था उसमें पेंशन की राशि जो है वो सुपरनेशन तक, यानी कि 60 साल सर्विस के बाद वाले को ही अच्छी बेनिफिट का अनुमान लगाया जा रहा था। बीच में 20 साल 25 साल वाले को एनपीएस में उतना लाभ शायद नहीं मिल पा रहा था। लेकिन इसमें एक और पॉइंट आप लोग को मैं बताना चाहूंगा कि अब जो आपका कंट्रीब्यूशन है 10% वो कंटिन्यू रहेगा, लेकिन गवर्नमेंट ने अपना कंट्रीब्यूशन इसमें बढ़ा दिया गया है गवर्नमेंट द्वारा। तो सरकारी कर्मचारियों पर इसका भार जो है पेंशन का नहीं पड़ेगा, ये भी गवर्नमेंट ने क्लियर किया है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है वो 10% चलता रहेगा, बट सरकार ने अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ा करके 14 से 18.5 18.5% कर दिया है। और इस तरह से ये जो है जो इसका पेंशन का जो बर्डन होगा वो गवर्नमेंट पर पड़ेगी। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एडिशनल कोई कंट्रीब्यूशन देने की जरूरत नहीं है। तो इस पॉइंट को भी क्लियर किया है गवर्नमेंट ने कि जो पहले सरकारी कर्मचारी और सरकार दोनों का 10-10% कंट्रीब्यूशन था, 2019 में मोदी जी की ही सरकार ने उसे बढ़ा करके सरकार का कंट्रीब्यूशन को बढ़ा करके 14% कर दिया था। अब फिर से सरकार ने इसे बढ़ा करके 18.5 कर दिया है। तो ये एक बड़ा बेनिफिट है इसमें भी, और इससे जो है ये फैसला अगले साल से ये लागू हो जाएगा। 1 अप्रैल 2025 निर्धारित किया गया है। तो ये इसका ये मत समझिएगा कि जो लोग अगले साल भर्ती होंगे ये उन पर लागू होगा। ये जो भी एम्प्लॉय नए पेंशन स्कीम में लागू हुए हैं 2004 के बाद, उन सभी के ऊपर ये फैसला लागू होता है और इसका बेनिफिट सबको मिलेगा। दूसरा चीज, अगर
कोई बीच में अब तक रिटायरमेंट चला गया है, जॉब छोड़ करके चला गया है, तो सरकार ने यह भी कहा है कि इसका लाभ उसको भी दिया जाएगा जो अभी किसी कारणवश 15 साल 12 साल सर्विस करके वो चला गया है और न्यू पेंशन स्कीम में वो आता था। ऐसे एम्प्लॉय को भी जो चले गए उनको भी इसका बेनिफिट्स और एरियर दिया जाएगा। तो इसका एरियर क्या बनेगा, किस तरह से बनेगा, गवर्नमेंट के पास सारा डाटा पहले से अवेलेबल है। जो लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे और रिटायरमेंट नहीं, वो रिजिग्नेशन चले गए या किसी और कारण से वो चले गए घर, उनको भी सरकार इसका एरियर और बेनिफिट देगी। ये भी गवर्नमेंट ने क्लियर किया है। अब एक पॉइंट और बताते हैं। हो सकता है कि जितने गवर्नमेंट एम्प्लॉय नया पेंशन स्कीम में हैं, आपको बहुत सारी चीजें इसमें अभी क्लियरिटी नहीं होगी। कुछ चीजों पर ऐसा लग रहा होगा कि ये चीज अभी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ऐसे चीजों का अगर आपके दिमाग में कोई पॉइंट आता है तो आप क्या क्या कमियां आपको नजर आती है इस पेंशन योजना में, यूनिफाइड यानी कि एकीकृत पेंशन योजना में आपको क्या कमियां नजर आ रही है, उसको आप और हाईलाइट कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं भी एक कंपैरिजन शीट बनाने की कोशिश करूंगा आगे एक कभी वीडियो में, जहां मैं ये बताऊंगा ओल्ड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम और अभी लागू हुआ यूनिफाइड पेंशन स्कीम, इस तीनों में क्या क्या समानता है, क्या क्या कमियां हैं, कौन सा लाभ किसमें मिल रहा है और किसमें नहीं मिल रहा है। एक इस तरह का मैं चार्ट आपको प्रिपेयर करूंगा और नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा इस पर थोड़ा सा डिटेल्स में मैं आपको जानकारी दूं, ताकि कंपैरिजन शीट देखने से आपको पता चलेगा कि हम किस ऑप्शन को रखें। ऑप्शन इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि गवर्नमेंट ने एक और चीज इसमें किया है। आप अगर चाहते हैं कि आप न्यू पेंशन स्कीम में एनपीएस में रहे तो आप वो भी ऑप्शन चुन सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम यूनिफाइड पेंशन स्कीम में जाना चाहें तो आप ये चुन सकते हैं। ये ऑप्शन भी सरकार ने आपके ऊपर रखा है कि आप कौन सा पेंशन योजना लेना चाहते हैं, एनपीएस या यूपीएस। तो ये हमने कोशिश की है कि आपके बहुत सारे पॉइंटों में क्लियरिटी लाए। आगे मैं आपको इस पर एक डिटेल वीडियो और बनाऊंगा, थोड़ी सी कमियां खंगालते हैं, थोड़ी सी जानकारी और एकत्रित करते हैं, तब तक नोटिफिकेशन शायद आ जाएगी और एक डिटेल कंपैरिजन शीट लेकर के हम आपके सामने आएंगे। इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को सब तक पहुंचाइए, सबकी जानकारियां बढ़ाइए। इससे देश के 23 लाख सरकारी कर्मचारी जो एनपीएस में आते हैं, नई पेंशन योजना में आते हैं, उन सबको इससे लाभ होने वाला है। भारत सरकार के 23 लाख कर्मचारी हैं और स्टेट गवर्नमेंट अगर इस चीज को अपनाती है, सेम फार्मूले को अपनाती है, तो इस एम्प्लॉय की संख्या बढ़ करके लगभग 90 लाख हो जाएगी। तो ये भैया लगभग 1 करोड़ लोगों के लिए ये महत्वपूर्ण फैसला है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाइएगा ताकि सभी इसको जाने और इसके बारे में जानकारी एकत्रित करें। अब इसमें बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई है और आपको पेंशन कैलकुलेशन करने में कोई टाइम नहीं लगा। आप जब भी रिटायर जाएंगे खुद ही कैलकुलेट कर लेंगे कि हमारे बेसिक पे का 50% हमारा पेंशन है, उस पर डीए मिलेगा। डीए जैसे जैसे बढ़ती रहेगी उसका लाभ आपको मिलता रहेगा। इस तरह से आपका पेंशन बन जाएगा। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे और बात करेंगे इस तरह के महत्वपूर्ण मुद्दे पर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, नमस्कार।